बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दे रखा है a माइनस बी एक्स स्क्वायर, b माइनस सी एक्स एक्स वाई और ऐसे करके एक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें बोला कि ये 2 डिग्री एक्सप्रेशन जो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ये जो वेरिएबल लाइन है, राइट ना? ax प्लस बी वाई प्लस सी और प्लस 3x और यहाँ पे प्लस नहीं है, -1 है बेसिकली। 3x माइनस वाई ये किस फिक्स पॉइंट से पास करेगी? भाई कभी भी सवाल आए तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और उसमें तुम्हें ये दिखे कि फिक्स पॉइंट, तो भाई तुम्हारे दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए दोस्तों, कि ये जो सवाल होगा ये पक्की बात है फैमिली ऑफ लाइन से सॉल्व होगा। बिकॉज़ फैमिली ऑफ लाइन में अगर तुमने किसी वेरिएबल लाइन को L1 प्लस लैम्ब्डा L2 के फॉर्मेट में चेंज कर दिया, तो पक्की बात है वो लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई हमारे पास जो ये जो एक्सप्रेशन है या फिर इक्वेशन है, ये बेसिकली अगर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर होगा। मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू सी होगा और एट द सेम टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होगा, मतलब b माइनस सी इज इक्वल टू 0। मतलब b की वैल्यू c आ गई, इसको मैंने k के बराबर मान लिया। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b प्लस c और b और c दोनों k है, तो ये बेसिकली 2k बनेगा। अब मैं अपने लाइन के ऊपर बात करता हूँ। मेरा लाइन जो है दोस्तों वो ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस 3x माइनस 1 है। अब मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैंने a की जगह 2k डाला और b की जगह k डाला और c की जगह भी k डाला, तो मेरा जो लाइन है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से L1 प्लस लैम्ब्डा L2 के फॉर्मेट में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने k कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस y प्लस 1 दिखेगा और प्लस 3x माइनस 1 दिखेगा। तो भाई तुम्हें ये दिख रहा है कि ये क्वांटिटी L1 है और ये क्वांटिटी तुम्हारी L2 का काम कर रही है और k तुम्हारा क्या है, एक पैरामीटर है, तो उसको लैम्ब्डा बोल दो। तो ये L1 प्लस लैम्ब्डा L2 के फॉर्मेट में है और अगर ये L1 प्लस लैम्ब्डा L2 के फॉर्मेट में है, तो ये पक्की बात है L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। तो L1 हो जाएगा तुम्हारा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1/3 मिलेगा और ये x इज इक्वल टू 1/3 डालोगे यहाँ पे, तो 2/3 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू मुझे -5/3 दिखेगी और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो लाइन होगी वो 1/3 को नेगेटिव 5/3 से पास होगी। तो इस तरह से तू इस क्वेश्चन को भी आसानी से 30 टू 40 सेकंड के अंदर सॉल्व करके निकल सकता है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर। बाय।